हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मॉनसून से पहले हम लोगों ने 13 जून को जो है एक बैठक की थी, जिसमें कि सभी जो हमारे विभागाध्यक्ष थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, सारे डीसीज, एसपीज और इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे सीडब्ल्यूसी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बीएसएनएल और प्राइवेट जो टेलीकॉम ऑपरेटर और जो भी ऑल कंसर्न होते हैं इंक्लूडिंग एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एंड जो आईटीबीपी वाला जो इन सब लोगों के साथ मिलके एक बैठक की जो हर वर्ष हम करते हैं। और उसमें दिशा निर्देश माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय की तरफ से सभी लोगों को दिया गया कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत और जिसके तहत सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है उसको निभाएं। और ख़ास तौर पे जो है पिछले वर्ष 2023 में जो अनप्रेसिडेंटेड रेन आई थी और जो उससे सबक सीखे हैं, उनके तहत उनको भी मद्देनज़र रखते हुए मैन, मटेरियल एंड मशीनरी को जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे डिप्लॉय किया जाए, ताकि किसी भी इवेंचुअलिटी में जो है जान माल के नुकसान को रोका जा सके, अगर हो तो उसको कम किया जा सके। डिजास्टर में मैनेजमेंट के तो नंबर ऑलरेडी है ही हैं, जिसमें कोई भी करता है तो वो राउंड द ईयर होते हैं, 1077, 1071 वो हैं, उसमें जो है कर सकते हैं। 1100 जो है सेम हेल्पलाइन का, वहाँ भी कोई भी कर सकता है। तो इस बार जो है हमने काफ़ी तैयारी की है। आप देखेंगे कि पिछले वर्ष भी जब जुलाई में फर्स्ट जो 7 जुलाई से 10-11 जुलाई की पहली बार एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुई थी और सबसे ज़्यादा ब्यास नदी में बाढ़ आई थी, तो हमने जो मैन मटेरियल मशीनरी को डिप्लॉय किया था स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे। और आपको पता होगा कि हमारी खास करके 4 स्थानों पे, जैसे पंडोह हो गया और एक बंजार के पास, एक मणिकर्ण वैली में, चौथा पोटैटो ग्राउंड मनाली में, यहाँ बहुत सारे लोग फंस गए थे। और उनको क्योंकि हम लोगों को इतनी डिप्लॉयमेंट अच्छी की हुई थी, तैयारियां थी, उसके कारण जो है ब्यास नदी में उफनती नदी से भी हर एक व्यक्ति को बचा लिया गया था। और जो झीडी का एग्जाम्पल था, वहाँ पर तो हमने रात के आधी रात को 3 बजे लोगों को, सभी लोगों को बचा लिया था। अन्यथा जान माल की पिछली बार नुकसान हुआ था, लेकिन ऐसे जो फंसे हुए थे उनको हमने किसी को भी नहीं मरने दिया। बाकी लोग नदी नालों के किनारे जो जाते हैं या गाड़ियों के बीच अचानक फ्लड आई, वो वैसे ज़रूर कोई कैजुअलिटी हुई थी। तो उसी से तरह से हमने जो है सबक लिया है। और इस तरह से इस मानसून का जो अभी जो हमें आया है, उसमें यह कि सामान्य या सामान्य से थोड़ी नीचे रह सकती है। लास्ट ईयर भी मानसून तो पूरे अगर मौसम का देखें तो सामान्य से थोड़ा सा अधिक था, लेकिन जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट होती है उसी से नुकसान होता है। लेकिन उसके लिए सरकार और प्रशासन जो है उसके लिए तैयार है निपटने। वर्ष की भांति हमारे को डेली रिपोर्ट्स उसकी आती हैं और उसमें जो है उसको मॉनिटर करते हैं और यहाँ पे जो भी दिशा निर्देश होते हैं वो दिए जाते हैं। पिछली बार का तो एक अलग प्रकार का था। अगर आप पिछले 5-6 वर्षों का एक तरफ रखें और 2023 का जो नुकसान था एक तरफ रखें, तो उससे ज़्यादा था। एक मतलब 4-5 वर्षों से को मिला करके और 2023 का अलग था। पिछले वर्ष लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ था और लगभग जो है 500 के से ज़्यादा जो लोगों की जानें गई थी मानसून के दौरान। और उसमें भी हमारे लगभग 16,000 जो मकान थे, जिसमें कि 4,000 के आस फुली डैमेज हुए थे और बाकी जो थे वो पार्शली डैमेज हुए। तो पिछली बार तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था।